खून का दाग दिखाई दिया तो उसे समझ आ गया कि यही सबसे बड़ा सबूत है जो उसे चोर तक पहुंचाएगा। उसने सोचा कि अब उसे यह पता करना होगा कि एक दिन पहले किसके पैर में चोट लगी थी। इसी सोच के साथ वह घर के हर सदस्य के पैर ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर एकता भाभी पर पड़ी, जिनके पैर में चोट लगी हुई थी। यही से राधिया ने एकता का पीछा करना शुरू किया। लगातार नजर रखने पर सच्चाई सामने आई। पैसा किसी और ने नहीं बल्कि एकता भाभी ने ही चुराया था। राधिया ने बिना वक्त घुमाए एकता के कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसे पैसे से भरा बैग सीधा एकता भाभी की अलमारी में मिला। बैग देखते ही राधिया सोचने लगी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो एकता भाभी को अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी। इसके बाद चालाकी से उसने एकता को स्टोर रूम में बुलाने का बहाना बनाया, लेकिन जैसे ही एकता वहां पहुंची, राधिया पहले से मौजूद थी और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने सीधा सवाल किया, भाभी बताइए आपने अपने ही घर में चोरी क्यों की? ये सुनकर एकता घबरा गई और गुस्से में बोली, ये कैसा घटिया इल्जाम है, तुम मुझ पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हो? तभी राधिया ने एक सेब उठाकर जोर से उसके पैरों पर फेंका। चोट उसी जगह लगी जहाँ पहले से घाव था और वहाँ से खून निकलने लगा। मुस्कुराकर राधिया बोली, भाभी एक सेब के टुकड़े से इतना खून नहीं निकलता। मुझे सब पता है कि प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए आपने ही चुराए हैं, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर आपने अपने ही घर में चोरी क्यों की। अब एकता टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, तुमसे क्या छुपाऊं राधिया, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की तुरंत जरूरत थी। जब ऑफिस में इतने सारे पैसे देखे तो मुझे पापा की याद आ गई। मैंने सोचा कि बस 10 लाख निकालकर पापा के इलाज में लगा दूंगी और बाकी पैसा वापस ऑफिस में रखाऊंगी। लेकिन अचानक घर में पैसे को लेकर इतना बवाल मच गया कि मैं डर गई और पूरे पैसे ही अपने कमरे में छुपा दिए। राधिया, तुम जानती हो कि इस घर में बहू की कितनी अहमियत है। मैंने अच्छी पढ़ाई की है, बिजनेस संभाल सकती थी। मेरे पापा ने मुझे काबिल बनाया था, लेकिन यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं मजबूर थी राधिया, सच में मजबूर। एकता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुमसे रिक्वेस्ट है, इस बात को किसी से मत कहना। लेकिन किस्मत ने एकता का साथ नहीं दिया। उसी वक्त बाहर खड़ा प्रथम सारी बातें सुन रहा था। वह दरवाजा जोर से खोलते हुए अंदर आया और चिल्लाकर बोला, एकता, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह सकती थी, मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुमने चोरी करके पूरे घर को परेशान कर दिया। इस पर राधिया ने आगे बढ़कर कहा, प्रथम